उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे साथ जुड़े हुए अपर मुख्य चिकित्सा अपर मुख्य जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, सीएमओज हैं और उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आज कोविड-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था। 23 मार्च को जब लखनऊ के केजीएमयू की बीएसएल लैब में हम लोगों ने टेस्ट प्रारंभ किए थे, तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे। लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 1.25 लाख तक, और कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब हम लोगों ने 1.25 लाख से भी ऊपर टेस्ट किए हैं। देश के अंदर कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर रहा है। और ये टेस्ट केवल एंटीजन टेस्ट नहीं है, इसमें लगभग 40% टेस्ट आरटीपीसीआर के हैं। अच्छी जो हमारी लैब्स बनी हैं, बीएसएल लेवल 3 लेवल 2 की जो लैब्स हैं, उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर के, उन सबको काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर टीम वर्क का परिणाम क्या हो सकता है? कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई में प्रदेश की इस टीम ने करके दिखाया है। मैं इसके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स का, जो हमारे फ्रंट लाइनर इस फील्ड के कार्यरत कर्मी हैं, उन सबको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और स्वास्थ्य विभाग को 2 करोड़ से अधिक टेस्ट आज सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। हम लोगों ने मार्च 2020 से लेकर के अब तक जिस लंबी यात्रा को पूरा किया है, इसमें हम लोगों ने न दिन देखा न रात देखा, न कार्य दिवस देखा न छुट्टी का दिन देखा। सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर पर्व त्योहार
जो भी रहा हो, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई हर सम विषम परिस्थिति में चलती रही और उसका परिणाम है कि हम लोग एक उस स्थिति में हैं जहां पर ये माना जा सकता है कि हम देश की सबसे बड़े राज्य, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य की जनता को पूरी तरह सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल हैं और हमारा जो अब तक का परिणाम है वह बेहतर है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी है। प्रदेश के इन परिणामों को अगर किसी के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, वह व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो या कोई देश या कोई अन्य राज्य, स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रदेश के इन परिणामों को देख करके सुखद अनुभूति भी होती है और उन्होंने इसको स्वीकारा भी है। दुनिया के तमाम देश पहले ही कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना कर चुके थे। WHO ने भी प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट में किए गए प्रयासों और टीम वर्क के जो रिजल्ट आए हैं, इसकी सराहना की है। जब आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने जन सहभागिता के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो या फिर तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से जनता को लाभान्वित करने का कार्यक्रम रहा हो, इसका बेहतर उपयोग किया है और उस बेहतर उपयोग का परिणाम आज है कि एक साथ हम लोग यहां पर पूरे प्रदेश के लिए जितनी भी हमारी सरकारी लैब्स हैं, जहां पे निःशुल्क कोविड-19 की जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने स्थिति के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर लैब्स की सुविधा उपलब्ध हो सके, टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। आज इससे संबंधित एक ऐप मेरा कोविड केंद्र का लोकार्पण हो रहा है। इस ऐप के लोकार्पण के अवसर पर मैं स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि तकनीक के उपयोग करने के लिए कोविड-19 ने हमें एक सुनहरा अवसर भी दिया। जो लोग तकनीक से भागते थे, जो लोग हमेशा कहीं न कहीं ये मानते थे कि इसकी क्या उपयोगिता होगी, आज उन्होंने तकनीक की ताकत का एहसास किया है। क्योंकि हम लोग कोविड-19 के खिलाफ जब लड़ाई को लड़े तो केवल उसको हमने टेस्ट तक सीमित नहीं रखा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखा या लॉजिस्टिक तक सीमित नहीं रखा। इसके जो साइड इफेक्ट थे उसको भी हम लोगों ने ध्यान में रखा। इससे लोगों के रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भरपाई हमें कैसे करनी है, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर कैसे जुटाए जाने हैं, जो लोग अपना रोजगार छीनने के कारण पलायन किए हैं उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और फिर उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था हो सकती है, इन सभी कार्यों को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा। और आपने देखा होगा पहली बार प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रयोग किए गए। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एक एक कार्य की समीक्षा होती रही और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने भी राज्य के अंदर समय समय पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप अलग अलग उपयोग किए। जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, लोग अब तक ये नहीं मानते थे क्या इसका उपयोग होगा, लेकिन हम लोगों ने बेहतर सर्विलांस के लिए इसका उपयोग किया। हम लोगों ने प्रत्येक जब होम आइसोलेशन के लिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 से जुड़े हुए मरीजों को इसकी सुविधा उपलब्ध करवानी प्रारंभ की कि वे होम आइसोलेशन की सुविधा में रह सकते हैं, बशर्ते उनको कुछ शर्तों का पालन करना होगा। तो उनके संवाद के उनसे संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक माध्यम बना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर निजी नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के साथ संवाद बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का हम लोगों ने बेहतर उपयोग किया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, देखिए हर एक कार्य के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं
अब तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग व्यापक जागरूकता के लिए भी किया है और प्रदेश के अंदर सैकड़ों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रति आम जन को सतर्क बनने, उसके लिए बरती जाने वाली सावधानियों का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है और हर एक कार्य के अपने परिणाम हैं, उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले कोविड-19 के बारे में जानकारी लेने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था, जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए यह सहायक रहा है। इसमें चिकित्सा सेतु ऐप भी जारी किया गया। लगातार इसके क्षेत्र में कार्य हुए हैं और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जांच की सुविधा को, जहां उत्तर प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी पहले चरण में जब कोविड-19 की जांच जब RT-PCR से शुरू हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य है, सबसे अधिक जांच करने वाला राज्य बना और तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को, यानी जो भी प्रदेश के अंदर अगर कोविड पॉजिटिव का संक्रमण किसी पे हुआ और वह किसी कोविड हॉस्पिटल में, वह लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 किसी भी स्तर का हॉस्पिटल रहा हो, वहां पे दी जाने वाली सर्विसेज को उसने अपने जीवन के यादगार क्षणों के रूप में बदला है, क्योंकि वहां पे जो माहौल मिला, वहां पे भी हम लोग नए नए प्रयोग करते गए। कहीं पे हम लोगों ने अखबार वितरित किए, कहीं पे टेलीविजन सेट दे करके वहां पर उनको टेलीविजन के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सकें, इसकी सुविधा दी। सीएम हेल्पलाइन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ उनके बेहतर संवाद की व्यवस्था की गई। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पे हमारा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, बेहतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, वहां पे हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल CSR के मद से बनवाने में सफलता प्राप्त की और बेहतरीन सुविधा लोगों को वहां पे उपलब्ध कराई। अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और जब ये लड़ाई अब अंतिम चरणों में चल रही है तो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति की सतर्कता और भी आवश्यक हो जाती है। आज मेरा कोविड केंद्र यह एक प्रकार का कोविड लोकेटर ऐप है, यानी कोविड के बारे में जांच की सुविधा हमें कहां प्राप्त हो सकती है, ये हमें ऐप उपलब्ध कराएगा। और जैसे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, आपके पास सूची है, उस सूची के अनुरूप भी आप उस केंद्र में जाएंगे। अब तक ये 2 करोड़ जो जांचें हुई हैं, इन 2 करोड़ जांच को प्रदेश सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ जांच निःशुल्क हो, जिसके पहले चरण में आप याद करिए जब RT-PCR की पहली जांच हुई 4500 रुपए की हुई थी, फिर ये जांच घट करके 2500 रुपए में आई, आज ये घट करके 800 रुपए में भी आ रही है, लेकिन हम लोग इसको शुरू से फ्री में करवा रहे हैं। ऐसे एंटीजन टेस्ट का भी है, टूरनेट टेस्ट का भी है, ये सभी फ्री में जांच हो रही है और ये सुविधा प्रदेश के अंदर सावधानी और सतर्कता की दृष्टि से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं आज के इस मेरा कोविड ऐप केंद्र ऐप के लॉन्च होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए प्रयासों और एक टीम वर्क की मैं सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि इस ऐप का लाभ प्रदेश की जनता लेगी और बेहतरीन तरीके से कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।